रवि एक छोटे से शहर अलीगढ़ का रहने वाला एक सिंपल सा लड़का था, लेकिन उसके सपने काफ़ी बड़े थे। उसके दिमाग में हमेशा ये बात थी कि वो कुछ अलग करेगा, अपना एक स्टार्टअप खड़ा करेगा। कॉलेज के फाइनल ईयर में रवि ने डिसाइड किया कि वो मुंबई जाएगा, जहां उसका सपना सच करने का ज़्यादा स्कोप है। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। घर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी टाइट थी। रवि के पापा एक दुकान चलाते थे और उन्होंने रवि से कहा, बेटा, तुम्हारा सपना अच्छा है, पर हमारे पास इतने पैसा नहीं है कि तुम्हें मुंबई भेज सके। रवि थोड़ा उदास तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कॉलेज में पार्ट टाइम काम करना शुरू किया, ऑनलाइन कोर्सेज किए और अपने स्टार्टअप का आइडिया तैयार करने लगा। उसका प्लान था एक ऐप बनाने का जो स्मॉल बिजनेसेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने में मदद करे। उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स अमन और प्रिया उसके हर कदम में साथ थे। एक दिन रवि ने अपनी सेविंग्स जमा करके मुंबई का टिकट खरीदा। जैसे ही वो मुंबई पहुंचा, उसने अपने सपने को एक नई राह पर डालने की कोशिश की। लेकिन मुंबई के बड़ी दुनिया में कंपटीशन और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था। कभी कभी तो रवि को लगता कि शायद उसने गलत डिसीजन ले लिया है। पैसे कम पड़ने लगे और रेंट देना भी मुश्किल हो गया। वहाँ एक नए शहर में एडजस्ट करना, लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना और अपनी कंपनी का आइडिया पिच करना उसके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल था। एक दिन रवि ने प्रिया से फ़ोन पर कहा, शायद ये सब मेरे बस का नहीं है प्रिया, मैं वापस घर आ जाता हूँ। प्रिया ने उसे समझाया, रवि, हर सफ़र में मुश्किलें होती हैं, लेकिन अगर तुमने अभी हार मान ली तो जो सपना तुम देख रहे हो वो कभी सच नहीं हो पाएगा। तुम्हें याद है हम कितनी बार फेल हुए थे एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी पास हो गए। वैसे ही ये भी एक टेस्ट है, तुम इसे पास करोगे। रवि को थोड़ा मोटिवेशन मिला और उसने अपने स्टार्टअप पे और मेहनत करना शुरू किया। एक दिन उसका आइडिया एक इन्वेस्टर को पसंद आया और रवि को अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग मिल गई। उसका स्टार्टअप धीरे धीरे ग्रो करने लगा। अब रवि के पास एक छोटी टीम थी, जिसमें उसके साथी थे अमन और प्रिया। कुछ सालों बाद रवि का स्टार्टअप एक सक्सेसफुल कंपनी बन गई। अब अलीगढ़ का सिंपल सा लड़का रवि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुका था, जो सिर्फ अपने शहर का नहीं बल्कि अपने देश का भी नाम रोशन कर रहा था। लेकिन जिंदगी कभी सीधी राह पे नहीं चलती। एक दिन रवि के कंपनी के अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ का पता चला। काफ़ी पैसे गलत जगह ट्रांसफ़र हो रहे थे और जब रवि ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो उसका सबसे बड़ा धोखा सामने आया। उसका दोस्त अमन, जो शुरू से रवि के साथ था, वही उससे धोखा दे रहा था। अमन ने एक दूसरे इन्वेस्टर के साथ मिलकर कंपनी के फंड्स को सीक्रेटली डाइवर्ट करना शुरू कर दिया था। उसने रवि के सपनों का फ़ायदा उठाया और अपनी पॉकेट भारी की। जब रवि ने अमन से इस बारे में सामने बात की तो अमन ने बिना किसी शर्म के कहा, यार, बिजनेस में सब चलता है, तुम्हारे सपने के चक्कर में मैं भी अपना फ़ायदा देख रहा था। रवि को यह सुनकर जोरदार झटका लगा। जिस दोस्त पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, वही उसके पीछे से उसके सपने को बर्बाद कर रहा था। एक ही पल में उसका पूरा वर्ल्ड हिल गया। रवि ने अमन को कंपनी से निकालने का फैसला किया, लेकिन कंपनी का फ्यूचर अब खतरे में था। काफ़ी इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस लेने का फैसला किया और रवि की कंपनी का स्टॉक भी गिरने लगा। रवि के लिए ये सब एक बदसपना लग रहा था। एक तरफ कंपनी का फेल्यूर, दूसरी तरफ दोस्त का धोखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। लेकिन प्रिया, जो हमेशा उसके साथ थी, उसने फिर से रवि को मोटिवेट किया। रवि, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे सपने अब भी जिंदा है। तुमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और इस बार भी तुम करोगे। तुम्हारा सपना अमन का नहीं, तुम्हारा है।
रवि ने हिम्मत जुटी और अपने स्टार्टअप को फिर से खड़ा करने के लिए मेहनत करना शुरू किया। उसने नए इन्वेस्टर्स को ढूंढा, अपने टीम को नए सार से ऑर्गेनाइज किया और धीरे धीरे कंपनी को वापस ट्रैक पे ले आया। रवि ने सीखा कि जिंदगी में धोखा मिल सकता है, लेकिन अगर सपने सच्चे हो और मेहनत लगन के साथ की जाए तो कोई भी मुश्किल मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। सपनों का सफ़र सिर्फ राह की मुश्किलों का नहीं, रास्ते में आने वाले धोखा और छुपाए दुश्मन का भी होता है। जो इनसे लड़ता है वही मंजिल तक पहुंचता है।